वन इज मैस नाउन। मैस नाउन क्या है जी? जब हम किसी नाउन को ऐसे यूज़ करें कि वो उसकी क्वांटिटी को शो करे, उसकी तादाद को शो करे, उसको हम मैस नाउन कहते हैं। अ नाउन विच डिनोट्स और यूज टू शो क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की जो मेजरमेंट है, उसकी जो तादाद है या मिकदार है, उसको जाहिर करने के लिए हम इस नाउन को इस्तेमाल करते हैं। अ नॉन काउंट नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड बट द कॉन्टेक्स्ट मेक्स द मीनिंग क्लियर। ये इसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनका मायने जो है ना वो वाज़ेह हो जाता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिएगा, अगर आप किसी से कहें 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी कैफ़े शॉप में बैठे हैं और आप वेटर से कहते हैं आई वॉन्ट 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी के 3 कप चाहिए, तो इसका मतलब भी वही है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह दें आई वॉन्ट 3 कॉफ़ीज़, मुझे 3 कॉफ़ीज़ चाहिए, तो इसका मायने भी क्या है? वही है। 3 कप चाय के या 3 चाय का मतलब एक ही है। आप कहते हैं यार 2 प्लेटें बिरयानी की या 2 बिरयानियाँ ले आओ, दोनों का मतलब एक ही है। 2 प्लेट्स ऑफ बिरयानी और 2 बिरयानीज, बोथ आर द सेम थिंग्स। लेकिन 3 कप्स ऑफ कॉफ़ीज़ को जब आप ऐसे यूज़ करेंगे ओनली 3 कॉफ़ीज़, तो ये क्या बन जाएगा? एक मैस नाउन बन जाएगा। मैस नाउन्स आर ऑफन यूज्ड टू रेफर टू क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड और ड्रिंक। खाने पीने की चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली उनकी मिकदार को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? मैस नाउन्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टॉप्ड फॉर अ कॉफ़ी विच मीन्स अ कप ऑफ कॉफ़ी या अ मग ऑफ कॉफ़ी, लेकिन हमने इसको जो है ना वो सिमिलरली एक नाउन के तौर पे यूज़ किया, तो ये मैस नाउन बन गया। ही इम्पोर्ट्स यूरोपियन स्टील। अब स्टील बेसिकली एक मेटल है, धात है, लेकिन डेफिनेटली ख़ास उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर और उसकी ख़ास जो है ना वो क्वांटिटी है, जिसको जाहिर करने के लिए उसने एक सिंगल वर्ड यूज़ कर लिया, एंड दैट वर्ड हैज़ बिकम अ मैस नाउन। सेवंथ टाइप इज कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड मीन ग्रुप व्हेन 2 वर्ड्स जॉइन टुगेदर दे आर कॉल्ड कंपाउंड। ऐसे नाउन जिसमें दो से ज़्यादा नाउन मिलकर एक नाउन बना लें, या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक वर्ड बना लें, ऐसे वर्ड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन। ज़्यादातर जो कंपाउंड नाउन्स हैं वो 2 नाउन हो सकते हैं, नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन, या एक एडजेक्टिव और नाउन मिलके भी क्या कर सकते हैं? एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। Each compound noun acts as a single unit and can be modified by adjectives and other nouns. 2 वर्ड्स हों, 3 वर्ड्स हों, 4 वर्ड्स हों, जब वो मिलकर एक वर्ड बनाएंगे उसे हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे। उन चारों वर्ड से बना हुआ जो वर्ड है वो कंपाउंड वर्ड ही कहलाएगा, और ऐसा कंपाउंड वर्ड, ऐसा कंपाउंड नाउन किसी एडजेक्टिव से या किसी और नाउन से मज़ीद मॉडिफाई हो सकता है। कंपाउंड नाउन के 3 फॉर्म्स हैं, 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज ओपन और स्पेस्ड। ऐसे वर्ड्स जो दरमियान में स्पेस लेते हैं, लेकिन जब इनको यूज़ किया जाता है तो ये एक सिंगल वर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, बस स्टॉप। अब बस स्टॉप एक सिंगल वर्ड है, लेकिन हमने दरमियान में स्पेस रखी 2 वर्ड्स के दरमियान में, लेकिन ये एक सिंगल कंपाउंड नाउन है। सेकंड टाइप इज हाइफनेटेड। इनके दरमियान में हम हाइफन लगा देते हैं वर्ड्स के। फॉर एग्जांपल, मदर हाइफन इन हाइफन लॉ। अब 3 वर्ड्स मिलके एक सिंगल वर्ड बन गया, लेकिन दरमियान में क्या है? हाइफन्स हैं। ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। थर्ड हमारे पास क्लोज्ड और सॉलिड, यानी इनके दरमियान ना तो स्पेस होगी और ना ही इनके दरमियान कोई हाइफन होगी। नो स्पेस और हाइफन बिटवीन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, फुटबॉल। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं जी? कैन वी यूज़ द मेल बॉक्स। अब इसमें 2 वर्ड हैं, मेल और बॉक्स। ये एक सिंगल वर्ड बन गया, कंपाउंड नाउन है। दे डू नॉट वर्क आफ्टर सनसेट। 2 वर्ड हैं, सन और शेट, लेकिन सिंगल वर्ड है, कंपाउंड नाउन बन गया। डोंट फॉरगेट डेट चेक आउट इज एट 12 नून। अब चेक और आउट 2 वर्ड हैं, दरमियान में हाइफन है, लेकिन सिंगल वर्ड के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जितनी भी अभी हमने टाइप्स पढ़ी, इनको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि आया कि इन जो टाइप्स को हमने पढ़ा,
इनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। तो उसमें दो सब टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो काउंट नाउन्स की है। काउंट नाउन एज द नेम रिप्रेजेंट्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल भी कहते हैं इन्हें, या सिंपल काउंट नाउन्स भी कहते हैं, या काउंट एबल्स भी कहते हैं। आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल एटसेट्रा डेट वी कैन काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं या जिन्हें हम गिनती करके यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय एक सिंगल नाउन है, उसे हम गिन सकते हैं। बॉयज ज़्यादा नाउन है, गिने जा सकते हैं। एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, ये सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स हैं या काउंट नाउन्स हैं। और मैंने एग्जांपल में भी बताया, काउंट नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। बॉय सिंगुलर फॉर्म है, बॉयज प्लूरल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हाउस, हॉर्स एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? काउंट नाउन्स हैं। इनकी सिंगुलर फॉर्म्स भी हैं और इनकी प्लूरल फॉर्म्स भी हैं। एग्जाम्पल, आई हैव ओनली $5। डॉलर्स काउंटेबल नाउन है या काउंट नाउन है। द अर्थ वॉज फॉर्म 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब ईयर्स काउंट नाउन है, इसका सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल बट वी डोंट हैव अ कार। अब दोनों पीपल और कार दोनों क्या हैं? काउंट नाउन्स हैं। सेकंड kind is non-count nouns which are also called uncountables या नॉन काउंटेबल्स। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम गिन नहीं सकते। नॉन काउंट नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते तो इनकी प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होती। वी यूज मेजर वर्ड्स टू क्वांटिफाई देम, हम मेजर वर्ड्स यूज़ करते हैं इनकी तादाद जाहिर करने के लिए। मिसाल के तौर पे, एक कप चाय का हमने कभी नहीं कहा एक चाय, या एक गिलास दूध का कभी नहीं कहा एक दूध, एक किलो चीनी कभी नहीं कहा एक चीनी। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? नॉन काउंट नाउन्स हैं। हम इन्हें मेजर वर्ड्स की मदद से क्वांटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, राइस, फ्लावर एट्सेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स आर नॉन काउंट नाउन्स। एग्जाम्पल, हैव यू गॉट सम मनी, मनी नॉन काउंट नाउन है। एयर कंडीशनर्स यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नॉन काउंट नाउन है। डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी टू डू, वर्क क्या है? नॉन काउंट नाउन है। मैनी एशियंस ईट राइस, राइस क्या है? नॉन काउंट नाउन है। गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड क्या है? नॉन काउंट नाउन है। थैंक यू सो मच जी।